11 बजे से प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अंतर्गत शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कोरोना काल में लगभग 1 साल विद्यालय बंद रहा है, बच्चे काफ़ी भूल चुके हैं और उनको लाइन पे लाने के लिए, यानी जो गैप हुआ है, गैप को दूर करने के लिए और विद्यालय में रेमेडियल टीचिंग चलाई जा रही है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है एक्स्ट्रा क्लास वाला, बच्चे को उसी लाइन पे लाने के लिए जहाँ पर हमने छोड़ा था उस पे लाने के लिए, मतलब बच्चों को प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, ये अभी सर ने बताया था कि जो प्रेरणा लक्ष्य दिए कक्षा 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, सबके अलग अलग दिए, भाषा के, गणित के, तो इसी के लिए आज ये शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सभी बच्चों के माता पिता को आना था, को अपना समझे, उनकी भी जिम्मेदारी है। भाई ये विद्यालय आप लोगों का है, हम भी आपके नौकर हैं। आप चाहें, ग्रामवासी चाहें, गार्जियन चाहें तो कुछ से कुछ कर सकते हैं। आप हमसे कहो, कोई भी शिकायतें बच्चों से रिलेटेड इतने दिलेरी से कोई नहीं कहेगा, बिना सहयोग के कोई कार्य भी नहीं होगा, और बिना सहयोग के कोई कार्य भी नहीं होगा। देखो, यदि हम यहाँ पर कुछ काम ना करें और आए और चले जाएं, लेकिन हम इतनी दिलेरी से कह रहे हैं कि हमसे कोई शिकायत है, स्टाफ में किसी भी बंदे से आपको शिकायत है कि बच्चा हमारा ये नहीं सीख पा रहा है, मैडम से कहो, सर से कहो, उन मैडम से कहो, हेडमास्टर साहब से कहो, सीखेगा, क्यों नहीं सीखेगा। और एक बात और कि जैसे कोई कभी कभी ये सोचते हैं कि जैसे कि हमारा बच्चा तो बहुत है, अरे हमारे बच्चे पे ये नहीं आता, अरे हमारे बच्चे पे वो नहीं आता। हम सही बता रहे, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपी होती है। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल था, अगर वो पढ़ाई के चक्कर में ही लग जाता ना तो बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाता। जो है हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपी होती है, तो वो सारी प्रतिभाएं भी यहाँ निकाली जाती हैं। जब खेलकूद होते हैं ना तो यहाँ का जो बच्चा जो निकलता है वो उत्तर प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल तक जाते हैं। जो है तो अपने बच्चे की तरफ भेजिए उसे, जो ये मसले हमारे बच्चे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्कूल आ रहे हैं तो गंदी है, बाल निकले हुए, नहा भी नहीं आ रहे। कम से कम नहा के आए तो कम से कम मान लो कि तबीयत खराब है या सर्दियां हैं, एक आध दिन का गैप कर रहे हैं तो थोड़ा बार बार बना के आ जाए, कम से कम लगे कि हाँ ठीक है चलो पढ़ने जा रहे हैं, लगे। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी सी ड्रेस करवा रहे हैं, टाई, बेल्ट, आई कार्ड सबका इंतजाम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं बच्चा बहुत अच्छे से तैयार होके आए, लगे कि किसी भी प्राइवेट से बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो अध्यापक आए हुए हैं, पहले मैंने ऐसे कभी नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूँ। ये जो प्रेरणा शुरू से लोग लेते हैं और प्रेरणा ली भी जाती है और दी भी जाती है, इसका भाव समझने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। मेरे भाइयों, गुरु अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करना चाहिए। गाइड से गाइडर बना है, अगर आप गाइड नहीं करेंगे, सपोज आप अध्यापकों का साथ नहीं देंगे, तो हम इस जो लक्ष्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो पूरा नहीं होगा। समाज में गंदगियां बहुत हैं, लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जैसे एक झाड़ू की सीख सफाई नहीं कर सकती या गंदगी को साफ नहीं कर सकती, जैसे अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमें आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चलो, फिर देखो आप विद्यालय के भविष्य को। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 साल में आप देखोगे कि वास्तव में ये विद्यालय बहुत कुछ बदलाव आएगा। अभी तक आया है, इससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हम तो अग्रसर ही रहेंगे। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं कि मैंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ना तो प्रमोशन लूंगा ना कुछ लूंगा। हम रहे ना रहे, स्कूल रहना चाहिए। केवल इसी विद्यालय में रहूंगा जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा, तब तक। 10-12 साल में मथुरा करके आया। जिस दिन मैं यहाँ विद्यालय में आया तो मैंने ये डिसाइड किया, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। मैं 5 या 4 हजार रुपए के लिए इस विद्यालय को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितनी मेहनत में ये यहाँ कर रहा हूँ, जितने लगाव से, अब उतनी मेहनत मुझे फिर दोबारा से वहां करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही काट दूं ना अपने 60-62 साल। अरे 35-38 है गई, 25 साल और काट देंगे, ऐसी आप लोगों का सहारा हो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये रियलिटी बता रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मुझे यही रहना है।
मुझे कहीं नहीं जाना और ना प्रमोशन लेना है। जाओगे तो आप जब हम आपको जाने नहीं, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा साहब। क्यों? क्योंकि मेरा इससे इतना अटैचमेंट हो गया है। अब ये मैंने देखा था जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो तीसरी चौथी क्लास तक हम कोई कैसे आ रहा है, कच्चे में आ रहा है, कोई पट्टी में आ रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो कोई कहीं ढूंढ रहा है, कहीं खेत में ड्यूटी टाइम मतलब स्कूल के टाइम में हम कहीं वहाँ नहर पे चले गए या वहाँ खेलने चले गए, कहाँ पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, किसी को कोई मतलब नहीं था। काफी मतलब 5वीं क्लास तक बच्चे को यही समझ में नहीं आता था कि ABCD तो बहुत दूर की बात है। स्कूल का स्तर इतना अच्छा है कि मुझे भी काफी ठीक ठाक लगा। मेरा बच्चा शिशु मंदिर में पढ़ा था तो मैंने उसको वहां से उसका एडमिशन काट के मैंने फिर यही करवाया पिछली स्टडी। हम लोग मतलब यही चाहते हैं कि मतलब जिस चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, हमारे बच्चे का विकास हो और वो अच्छा शिक्षित होकर एक अच्छे भविष्य के लिए निर्माण करे, मतलब आगे भविष्य के लिए, क्योंकि वो खुद अच्छा बनेगा तो आसपास के माहौल को उसको उसी हिसाब से सोचेगा, समझेगा और उसी हिसाब से चलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब अच्छा सिस्टम बना रहे, सबका सपोर्ट बना रहे और बच्चों को भी थोड़ी सहायता परिवार से भी और टीचर से दोनों तरफ से मिलती रहे। बहुत अच्छा हमारी है। वैसे मैं भी एक प्राइवेट शिशु मंदिर में आचार्य रहा हूँ 5 साल सेवा का, लेकिन हमारे विद्यालय का जो पैटर्न अब चेंज हुआ है। पहले कुछ समय आप तो नहीं आए हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग बताते हैं कि छोटेलाल मुंशी जी थे, उनका इस विद्यालय से इतना लगाव था कि खाना हर बच्चे से मंगाते थे, वो रात को पढ़ाते हैं और रात को यही पढ़ाते थे विद्यालय में। यही इसी स्कूल में? हाँ, मतलब पुराने सारे नगर में ही। उनके पढ़े लिखे बच्चे IAS PCS, लेकिन उसके बाद में हमारे विद्यालय का पैटर्न कुछ ढीला पड़ गया, निरंतर कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे यहाँ का स्टाफ भी कुछ ढीला आ गया, तो हमारे यहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो सकी। लेकिन फिर ये एक आशा की किरण लेके आप लोगों का जो नया स्टाफ आया और माननीय मुख्यमंत्री सरकार का भी बड़ा योगदान है, और यहाँ पे आकर के इस विद्यालय में भी कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन नया स्टाफ आने के बाद में आप यहाँ हरा भरा ये विद्यालय जो दिखाई दे रहा है, कितना प्रांगण आज सजा हुआ है, इसको देख करके हर गार्जियन गदगद हो जाता है और आपको कोट धन्यवाद देता है कि भाई हमारे यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमेशा और मेन उद्देश्य यही है कि हम आप सभी लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारा बच्चा साफ सुथरा है और हम विद्यालय की पढ़ाई का ऊपर ध्यान दें। अगर आपको ज़्यादा भी विश्वास नहीं है तो आप आकर के देखें यहाँ, तो मैं तो निरंतर आता रहता हूँ, मैं मेरा तो ठीक है यहाँ पर, मैं तो दिन में मेरे तो 2-4 चक्कर लगते हैं और मैं देखता हूँ और देख करके मैंने लोगों को बताया भी है कि आपको सेंट पीटर्स स्कूल में चले जाओ, वहाँ आपको शिक्षा का सेवा योगदान नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप बच्चों को वहाँ भेजो, उससे बाहर मिल रही है, उससे बेहतर शिक्षा मिलेगी आपको। और आपका लग क्या रहा है? खाना आपको मिल रहा है, कपड़े आपको मिल रहे हैं, जूते, चप्पल, टाई, ड्रेस, किताब, सारी सुविधा मिले। उस सुविधा को भी नहीं ले रहे। वैसे पुरानी कहावत में कहते थे, लोग आप कहते थे कि अगर सरकारी घी मिले और बर्तन नहीं हो तो वहाँ रजाई में ले आओ, तो बोले घर के निचोड़ लो। सही बात है। अरे जी तो आप लोगों को खुले में दिखाई दे रहा है भाई, अब इसका भी लाभ नहीं लेंगे कौन लेगा? बहुत ही धन्यवाद रविंद्र जी का कि वो यहाँ पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी उन्होंने और आप लोगों को एक चेतावनी दी कि सरकारी घी मिल रहा है तो उसे कपड़ा ना हो तो रजाई में ले आओ, घर आके निचोड़ लो, तो बहुत अच्छी बात है। और सारी सुविधाएं बच्चों की साफ सफाई के बारे में जो भी माता बहनें जो बच्चे गंदे आते हैं उन पर सख्त ध्यान रखें और टाइम से पढ़ने की प्रेरणा दें और उनका होमवर्क या कोई काम दें, सर जी उन्हें देखें घर पे जाके और कपड़े बदल के और दूसरे चेंज करवा दें। सारी
जो सुविधाएं मिल रही हैं अब, जो पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत बदलाव आ चुका है। सब इसे बात को जानने की कृपया करें सबका। और यहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है? जब मैं यहाँ पढ़ता था तो यहाँ पे बहुत सारी धूल होती थी, नहीं थी, और आगे सब फूला वगैरह बना था। अब बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है और बहुत बदलाव है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस विद्यालय में आंगनबाड़ी पद पर कार्यरत हूँ और मैंने मतलब इस विद्यालय में करीबन मेरे को 15 साल हो चुके हैं। पहले की अपेक्षा मैंने काफ़ी बदलाव देखा है। यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं वो काफ़ी कर्मठ और मेहनत काफ़ी करते हैं बच्चों के साथ में, और विद्यालय का प्रारूप भी चेंज हो चुका है पहले की अपेक्षा। आज जो है सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और सारे टीचर जो है अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँ। संकल्पित होते हुए शपथ लेता हूँ मैं अपने विद्यालय को प्रेरक बनाने के लिए समर्पित रहूंगा। मैं अपने विद्यालय में शिक्षा पा रहे प्रत्येक बच्चे को निर्धारित अधिगम स्तर हासिल कराने का प्रयास करूंगा। मैं अपने विद्यालय विकासखंड जनपद और पूरे प्रदेश को प्रेरक बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दूंगा। जय हिंद, जय शिक्षा।